बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बीफ पुलाव की रेसिपी। यकीन करें खाने में बेहद ही लजीज है और बनाने में बेहद ही आसान है। तो फिर देर किस बात की है, चलते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार सा बीफ पुलाव बनाने के लिए ना सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने प्रेशर कुकर ले लिया है। आप चाहें तो किसी भी बर्तन में बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमने करना क्या है, इसके अंदर ना हमने बीफ ऐड करना है। तो बीफ ना यहाँ पर मैंने 800 ग्राम लिया है और साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून जितना हम इसमें ऐड करेंगे सौंफ ऐड करेंगे। इससे जो खुशबू है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त आती है, तो आपने सौंफ लास्ट में ऐड करने हैं। और साथ ही हम ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया ऐड कर देंगे और साथ ही ऐड करेंगे प्याज। तो यहाँ पर ना मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है जिसको ना मैंने रफली सा कट कर लिया। साथ ही हमने कुछ खड़े मसाले ऐड करने हैं। एक तेज़पत्ता ऐड कर देंगे, साथ ही ऐड करेंगे एक टुकड़ा दालचीनी का ऐड करेंगे, साथ ही ऐड करेंगे एक बड़ी इलायची और इसी के साथ ही हम ऐड करेंगे, यहाँ पर मैंने 5 से 6 अदद लिए हैं लौंग और साथ ही ना मैंने 1 टीस्पून ली है काली मिर्च। अब हमने करना क्या है, इसके अंदर पानी ऐड करना है। तो यहाँ पर ना हमने 2 गिलास पानी ऐड करना है। चलें जी, 2 गिलास पानी मैंने ऐड कर दिया है। साथ ही हम ऐड कर देंगे नमक। तो नमक ना यहाँ पर मैं 1 टीस्पून ऐड कर। अच्छा याद रखिएगा, ये जो खड़े मसाले और नमक वगैरह है ना, ये ना हम यखनी के लिए ऐड कर रहे हैं। और साथ ही ना हमने इसके अंदर लहसुन अदरक की पेस्ट ऐड करनी है। चलें जी, लहसुन अदरक की पेस्ट ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून भर के। अच्छा आप चाहें तो यहाँ पर लहसुन और अदरक चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं। और इनको ना हमने पहले तो मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से। तो देखिए यहाँ पर ना अच्छी तरह से मैंने तमाम चीज़ों को मिक्स कर लिया है। अब हमने क्या करना है, इसको कवर लगाना है। कवर करके इसको हम प्रेशर देंगे। तो चलें जी, अब हम इसके ऊपर कवर लगा देते हैं। कवर लगा देंगे और कवर को ना हमने अच्छी तरह से बंद कर देना है। चलें जी, कवर को अच्छी तरह से मैंने बंद कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर विसल लगाएंगे। अब हम इसके ऊपर विसल लगा देंगे और विसल ऑन होने से पहले ना हमने फ्लेम को बिल्कुल हाई रखना है। जब विसल ऑन हो जाएगी तो फ्लेम को हम लो कर देंगे और फ्लेम को लो करने के बाद फिर हमने तकरीबन 20 मिनट तक गोश्त को प्रेशर दे लेना है, ताकि जो गोश्त है ना हमारा अच्छी तरह से गल जाए, नरम हो जाए। तो जल्दी से ना मैं 20 मिनट तक प्रेशर दे लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर ना मैंने 20 मिनट तक बीफ को प्रेशर दे लिया है। अब हम क्या करेंगे, कवर को हटा देते हैं और चेक कर लेते हैं। तो माशाल्लाह से यहाँ पर जो बीफ है ना वो अच्छी तरह से गल गया है। ये देखिए अच्छी तरह से गल गया है। अगर आपका बीफ 20 मिनट में ना गले तो आप इसको 2 से 3 मिनट तक मज़ीद प्रेशर दे सकते हैं। चलें जी, अब हमने क्या करना है, किसी भी छन्नी की मदद से ना हमने बीफ को बाहर निकाल लेना है। तो यहाँ पर ना मैं इस तरह की एक छन्नी लूँगी, इसकी मदद से ना बीफ को हमने अलहदा कर लेना है इस तरह से। तो जल्दी से ना मैं बीफ को निकाल लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पर ना सारे बीफ को ना मैंने बाहर निकाल लिया है। अब ये जो यखनी है ना, आपने इसको फेंकना नहीं है, इसको ना हमने चावलों के अंदर ऐड करना है। तो अब हम क्या करेंगे, जल्दी से ना करते हैं इसको साइड पर और चावलों को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो दूसरी तरफ ना अब मैंने एक कढ़ाई के अंदर 1 कप कुकिंग ऑयल ऐड करके हल्का सा गर्म कर लिया है। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर प्याज ऐड करनी है। तो यहाँ पर एक बड़े साइज़ की मैंने प्याज ली है, जिसको ना मैंने पतले पतले स्लाइसिस में कट कर लिया है। और प्याज को ना हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक प्याज हमारी सॉफ्ट नहीं हो जाती और प्याज का जो कलर है ना वो हल्का सा गोल्डन नहीं हो जाता। तो प्याज को ना यहाँ पर फ्राई करते हुए मुझे तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। प्याज हमारी सॉफ्ट हो चुकी है, साथ ही साथ इसका जो कलर है ना वो हल्का सा गोल्डन हो चुका है। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक की पेस्ट ऐड करनी है और फ्लेम को ना इस टाइम पर हम लो रखेंगे, ताकि जो लहसुन अदरक की पेस्ट है ना वो ऑयल के अंदर जाते ही हमारे फेस के ऊपर ना आए। फ्लेम को लो रखते हुए 1 मिनट तक लहसुन अदरक की पेस्ट को फ्राई कर लेंगे, ताकि इसकी जो कच्ची सी स्मेल है ना वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर ना मैंने लहसुन अदरक की पेस्ट को 1 मिनट तक फ्राई कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर ऐड करेंगे कुछ खड़े मसाले, एक तेज़पात ऐड कर देंगे, साथ ही ऐड करेंगे तो बड़ी इलायची 4 से 5 लौंग ऐड कर देंगे, साथ ही ऐड करेंगे हाफ टी स्पून काली मिर्च साबित। ये खड़े मसाले हमने इसमें लाजमी ऐड करने हैं। वो जो पहले हमने ऐड किए थे ना वो हमने यखनी के लिए ऐड किए थे। तो इन खड़े मसालों को 1 मिनट तक फ्राई कर लेंगे, ताकि इनकी जो प्याज की खुशबू है ना वो आना शुरू हो जाए। तो यहाँ पर खड़े मसालों को भी 1 मिनट तक फ्राई कर लिया है, प्याज से खुशबू आना शुरू हो चुकी है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 4 अदद यहाँ पर मेरे पास हरी मिर्च है, साथ ना मैंने 2 अदद बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे, जिनको ना मैंने कट कर लिया और इनको ना हम तकरीबन 2 मिनट तक फ्राई करेंगे, ताकि जो टमाटर ना हमारे वो हल्के से सॉफ्ट हो जाएं।
तो 2 मिनट तक मैं फ्राई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो 2 मिनट तक ना यहाँ पर मैंने टमाटरों को भी पका लिया है और मिर्ची को भी। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून भर के धनिया पाउडर ऐड करेंगे। साथ ही ऐड कर देंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टेबल स्पून हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। यही 2 से 3 बेसिक से मसाले हमने ऐड करने हैं। इन मसालों को हम मिक्स कर लेंगे और मसाले जलने लग जाए ना तो थोड़ा सा पानी ऐड कर लें और थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके मसालों की ना हमें तकरीबन 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से बुनाई कर लेनी है। तो जल्दी से ना मैं मसालों की बुनाई कर लूँ, फिर हम इसका अगला स्टेप शुरू करेंगे। तो यहाँ पर ना मैंने मसालों की बुनाई कर ली है तकरीबन 4 मिनट तक। मसाले ना हमारे अच्छी तरह से भून चुके हैं। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर अपना बीफ ऐड कर देना है। चलें जी, अपना बीफ ऐड कर देंगे और बीफ की ना हमने तकरीबन 2 से 4 मिनट तक हमने बुनाई कर लेनी है। तो जल्दी से ना मैं बीफ की बुनाई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो बीफ की ना यहाँ पर मैंने 5 मिनट तक अच्छी तरह से बुनाई कर ली है। बीफ ना हमारा अच्छी तरह से भून चुका है। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर पानी ऐड करना है। तो 2 गिलास हमने लिए हैं चावल, तो हम उसके हिसाब से ऐड करेंगे 3 गिलास पानी। चलें जी, ये जो यखनी वाला पानी था ना, मैंने वही ऐड किया है। यखनी वाला जो पानी था वो 1.5 गिलास था, तो 1.5 गिलास मैंने सादा पानी ऐड किया। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और पानी को ना हमने एक बॉईल दिला लेना है। तो जल्दी से मैं पानी को बॉईल दिला लूँ, फिर हम इसके अंदर चावल ऐड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर पानी में ना अच्छा खासा बॉईल आ चुका है। कवर को हटा देंगे और अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर अपने चावल ऐड कर देंगे। तो चावल ना यहाँ पर मैंने 2 गिलास लिए हैं, उसके हिसाब से मैंने इसमें 3 गिलास पानी ऐड किया। और चावलों को मैंने ना आधा घंटा पहले पानी में भिगो के रख दिया था। चलें जी, और अच्छी तरह से ना हमने चावलों को मिक्स करना है। हल्के हाथों से मिक्स करेंगे ताकि जो चावल है ना वो हमारे टूटे नहीं। और फ्लेम को ना हमने हाई कर लेना है और हाई फ्लेम पर ना जो चावलों का पानी है ना वो हमने खुश्क कर लेना है। तो जितना भी टाइम लगेगा मैं आपको बताऊंगी। तो जल्दी से ना मैं चावलों का पानी खुश्क कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो चावलों को यहाँ पर पकाते हुए ना मुझे 5 मिनट हो गए हैं। ये देखिए अभी तक ना इसमें पानी है। अभी तक ये जो इसमें पानी है ना, इसको भी हमने अच्छी तरह से खुश्क करना है। अभी हमने इसको दम नहीं लगाना, पहले हम अच्छी तरह से इसका जो पानी है वो खुश्क करेंगे, फिर हम इसको दम लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर जो पानी है ना चावलों का, वो मैंने अच्छी तरह से खुश्क कर लिया है। अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर दम लगाना है। चलिए जी, अब हम इसके ऊपर दम लगा देंगे और फ्लेम को ना हमने बिल्कुल दम वाला कर देना है। चलें जी, फ्लेम को मैंने दम वाला कर दिया है और बिल्कुल लो फ्लेम पर ना हमने इसको तकरीबन 10 से 12 मिनट तक दम पे रखना है चावलों को। तो जल्दी से मैं 12 मिनट तक दम पर पका लूँ चावलों को, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। तो यहाँ पर चावलों को दम लगाया हुआ मुझे 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, दम को हटा देंगे और चेक कर लेते हैं। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बीफ पुलाव ना हमारा बनकर रेडी हो गया है। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बन चुका है। तो जल्दी से ना अब हम करते हैं इसको डिश आउट और आपको मैं दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बीफ पुलाव ना हमारे बनकर रेडी हो गए हैं। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बन चुका है। खाने में बेहद ही मज़े का और बनाने में बेहद ही आसान। तो फिर आप भी इसे घर में लाजमी ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बेहद ही पसंद आएगी। तो माशाल्लाह जी, ये थी व्यूअर हमारी आज की रेसिपी बीफ पुलाव की। बीफ पुलाव मज़ेदार टेस्टी किस तरीके से बनाया जाता है तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।